कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि वहां पे ऑलरेडी कोई एक कंडीशन दी होगी, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन दी है a प्लस बी प्लस सी पाई। तो जनरली जितनी भी कंडीशन लिखी है ना, इनको हम ट्राइंगल आइडेंटिटीज बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। लेकिन कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो a प्लस बी प्लस सी 2 पाई दे दे, 3 पाई दे दे, कुछ भी करे। तो अभी जो कंडीशनल आइडेंटिटीज लिखी हैं, इनको हम ट्राइंगल आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं। ट्राइंगल आइडेंटिटीज क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी पाई लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ट्राइंगल आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं। ये याद रखना। जो हमारा मेन काम होता है यहाँ पे, जैसे a प्लस बी प्लस सी उसने पाई लिख दिया है, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो पाई आएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें लिखना पड़ जाए a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, ऐसा लिखना पड़ सकता है। या सी को हमें लिखना पड़ जाए पाई माइनस ए प्लस बी, ऐसा भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है। या फिर इसी में हमें 2 से डिवाइड करना पड़ जाए, अगर हाफ एंगल की आइडेंटिटी बन रही होगी तो हो सकता है हमें 2 से भी डिवाइड करना पड़े। तो अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो ऐसा भी लिखना पड़ सकता है कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू पाई/2, ये लिखना पड़ सकता है। मतलब ये सब कुछ हमें यूज करना पड़ सकता है। और फिर हम क्या बोलेंगे कि a/2 प्लस b/2 कैन बी रिटन एज पाई/2 माइनस c/2, और c/2 कैन बी रिटन एज पाई/2 माइनस a प्लस b/2। तो ऐसा हो सकता है कि हमें ये सारी चीजें अपने क्वेश्चंस में यूज करनी पड़े। ये हमने जितना भी लिखा ना, ये सब कुछ हमें यूज करना पड़ सकता है। ये या फिर ये कैसे यूज करना पड़ सकता है? जैसे तुम्हें सबसे पहली आइडेंटिटी दिखाई पड़ रही है, अब हम सारी आइडेंटिटीज एक एक करके प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो पहली वाली आइडेंटिटी तुम्हें दिख रही है, क्या लिखा हुआ है वहां पे? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। और हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू जो आएगा दैट इज 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ये हमें प्रूफ करना है। ओके। सो हम क्या करते हैं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला तो डेफिनेटली यूज होगा ही होगा। तो मैं पहले दो टर्म में, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि आगे काफी सारे क्वेश्चंस में यही चीज अप्लाई होगी। पहले जो दो टर्म दिख रहे हैं, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगा देता हूं। तो क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। और यहाँ पे क्या है? साइन 2c, दैट इज 2 साइन सी कॉस सी। यहाँ पे मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं। आगे चलते हैं। तो मैं बोलूंगा 2 साइन, नाउ a प्लस बी कैन बी रिटन एज पाई माइनस सी। मैंने पहले ही बताया था कि मैं ये यूज करना पड़ सकता है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ? a प्लस बी को मैं पाई माइनस सी लिख देता हूँ। और पाई माइनस सी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे साइन सी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो वो बात तो तुम्हें वैसे ही समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे 2 साइन सी लिखा हुआ है, तो वहां पे पाई माइनस सी हमें लिख देना चाहिए था। तुम्हें पता है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, अलाइड एंगल्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कॉस ए माइनस बी इधर रखेंगे, प्लस 2 साइन सी कॉस सी रखेंगे। अब इन दोनों में से तुम्हें 2 साइन सी कॉमन निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, निकाल दिया कॉमन। ब्रैकेट में क्या दिखेगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब देखो साइन सी आ गया है, ए और बी बचा हुआ है, ये लाने के लिए साइन ए साइन बी बचा हुआ है, लेकिन अंदर जो है वो कॉस ए माइनस बी और दूसरा कॉस सी है। हमें बस ए माइनस बी चाहिए, तो मैं यहाँ से सी को रिप्लेस करूंगा अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो मुझे 2 साइन सी तो दिख रहा है यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी दिख रहा है, ये जो इधर सी दिख रहा है ना, इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी। मैंने बताया था सी को हम लोग पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते थे। तो हमें मिलेगा 2 साइन सी कॉस ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज माइनस कॉस ए प्लस बी। अब जरा मुझे बताओ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ट्रांसफॉर्मेशन तो किया ही होगा तुम लोगों ने। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? 2 साइन ए साइन बी। याद है ना? या तुम चाहो तो यस। कॉस सी माइनस कॉस डी भी लगा सकते हो।
और डायरेक्टली याद होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डायरेक्टली याद होगा तो फिर तो हो ही गया खत्म, फिर प्रॉब्लम क्या, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप्स है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने लगाया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ये वाली कंडीशन बनाई, यहाँ पे लगाया हाफ एंगल फॉर्मूला, फिर हमने कॉमन निकाला, सी आ गया था, फिर हमने ए और बी के फॉर्म में सबको कन्वर्ट करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हुए मैं तुम्हें आगे की 3 आइडेंटिटीज यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ करने के लिए 15 मिनट का टाइम, पहले ये नोट कर लो, जितना अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है ना पहले ये नोट कर लो कि हमें क्या क्या यूज करना है उसमें, और इसका फर्स्ट वाले का डेरिवेशन नोट करो। अगर ये सारी 8 आइडेंटिटी लिखनी है। जी हाँ बिल्कुल, ये सारी डिराइव भी करनी है अपने को, और ये हमें याद भी रखनी है। वो इसलिए याद रखनी है क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में डायरेक्टली यूज हो जाती हैं बहुत बार। ये आगे एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, उसमें ये सारी आइडेंटिटीज यूज होती हैं। यार सेकंड वाली हो गई आइडेंटिटी दोनों से, अनन्या? हाँ या नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं, हाँ ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और इससे हमें आगे लेकर के जाना है, ठीक है ना? तो जरा देखते हैं, मेथड वही है। पहले दो टर्म में हम क्या अप्लाई करेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे थर्ड वाले टर्म में अप्लाई करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ना ये हमें पता है कि a प्लस बी बाई 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 को हम लोग बोल सकते हैं पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। यहाँ पे है कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, इसको एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। हमें पता है साइन पाई बाई 2 माइनस सीटा क्या होता है, कॉस सीटा हो जाता है। तो ये बन जाएगा 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। तो पूरे में से मुझे 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, कॉमन निकाल दिया। और ब्रैकेट में आएंगे तो हमें दिख रहा होगा कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2। अब हमें कॉस का सी बाई 2 मिल गया, कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और चाहिए। तो यहाँ पे जो साइन सी बाई 2 है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, कॉस सी बाई 2 तो बाहर ही रहने देते हैं, कॉस ए माइनस बी बाई 2 भी बाहर रहने, इसको यही रहने देते हैं। साइन सी बाई 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, एंड देन साइन पाई बाई 2 माइनस सीटा क्या हो जाएगा, कॉस सीटा हो जाएगा। तो ये आया कॉस सी बाई 2, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस सीटा इज कॉस सीटा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। अब यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, तो ये हमें मिलेगा 2 कॉस सी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओगे तो आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो फाइनली तुम्हें जो मिल रहा होगा दैट इज 4 टाइम्स कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला ये है साइन एंड कोसाइन सीरीज। तो ये अभी फिलहाल हम नहीं डिराइव करने वाले हैं, ये डिराइव करने में एक्चुअली क्या ना कि ये एन टर्म्स तक की सीरीज है। अगर हम अभी डिराइव करेंगे तो इसमें हमें इंडक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। मतलब हम कैसे करेंगे कि पहले दो टर्म ऐड करेंगे, फिर उसको तीसरे से ऐड करेंगे, फिर उसको चौथे से ऐड करेंगे, एंड सो ऑन करते जाएंगे। या तो हम वो करें, बट मैं मतलब वो इंडक्शन मेथड भी सही है, किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे।
तो जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा ना उसमें हम लोग ये डेराइव करेंगे। तो फिलहाल के लिए सीरीज तुम लोग नोट करके एज इट इज नोट करो और एज इट इज लर्न कर लो, क्योंकि इसको हम क्वेश्चंस में तो यूज करेंगे ही करेंगे। डेरिवेशन वैसे ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट स्टिल हम डेरिवेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, उसमें थोड़ा आसानी से हो जाएगा ये। हाँ यार, हो गया। प्रथमेश, अनन्या। सर मतलब इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा ना? आएगा मतलब भाई, सिर्फ, सर आएगा मैंने आएगा। वैसे सिर्फ पाई के इसमें छोड़ दिया। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसमें। जैसे फर्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में अनन्या तुम्हारा क्या है ये बताओ। अल्फा इज 2 पाई बाई 7। नहीं आया। नहीं आया। बीटा जो है, जो डिफरेंस बिटवीन द एंगल है, दैट इज अगेन 2 पाई बाई 7। और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? 3 है। पीछे वाले केस में तुम्हें दिख रहा होगा n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे यूज हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे कैसा फॉर्मूला था, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरीके से चल रहा था। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अच्छा, ये कॉस वाला है। तो कॉस वाले का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बोलो मुझे। कॉस वाले का फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे तुम्हें ऐसा दिख रहा है साइन साइन एन बीटा बाय 2 बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बाय 2 बीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे साइन n बीटा बाई 2, n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। तो हमने सारी चीजें तो देख ली है कि क्या अल्फा है, क्या बीटा और क्या n है, बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वहां पे। तो साइन n की जगह पर क्या आएगा? 3। बीटा बाई 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? बीटा ही है, बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा? पाई बाई 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2। साइन बीटा बाई 2 क्या होगा? वो पाई बाई 7 आ जाएगा। कॉस एल्फा प्लस n माइनस 1, बीटा बाई 2 करोगे तो पाई बाई 7। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है? साइन 3 पाई बाई 7 इंटू कॉस 4 पाई बाई 7 होल डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 7। यहाँ आ रहे हैं। अगर तुम यहां तक भी आ जाते हो तो फिर भी काफी कुछ ठीक कर लिया तुमने। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। नहीं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई बहुत ज्यादा सेंस मुझे दिख रहा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 7 है, कॉस 4 पाई बाई 7 है ना। सो कॉस 4 पाई बाई 7 कैन बी रिटन एज साइन 3 पाई बाई 7 विद माइनस साइन। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। चलो 2 से मैंने मल्टीप्लाई तो कर दिया है, लेकिन बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं और। तो ये हमें दिख रहा होगा साइन 3 पाई बाई 7 एंड cos 4 पाई बाई 7 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 3 पाई बाई 7। 4 पाई बाई 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करना हमारे काम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। हमने इसको 2 साइन 3 पाई बाई 7 ही रखा, और cos पाई माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास माइनस cos थीटा आ जाएगा, तो ये cos 3 पाई बाई 7 आ जाएगा अपॉन साइन 2 साइन पाई बाई 7। अब ऊपर दिख रहा है 2 साइन है cos है, दैट इज साइन 2a। तो साइन 2a करोगे तो क्या आएगा? 6 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाई 7। और इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन 6 पाई बाई 7 कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस पाई बाई 7। 6 पाई बाई 7 को ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7। तो अगर ये साइन पाई बाई 7 कैंसिल कर दोगे तो इट इज -1/2। सर तो इतना सारा करना मैंडेटरी है? यस, क्योंकि फाइनली आंसर तो तुम्हारा इसमें आना चाहिए ना। और अगर ऑप्शन में आंसर ये दिया होगा और तुमने ये कर दिया तो तुम्हें तो लगेगा कि नन ऑफ दीज इज द आंसर। तो ये सब करना जरूरी है, ये कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। आई थिंक समझ में आया होगा अभी सबको फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे हुआ है। सर नोट करना है। हाँ बिल्कुल, नोट करो और अब सेकंड और थर्ड इसी के अकॉर्डिंग खत्म करो।
सर सेकंड वाले में तो 0 आ गया। हाँ करेक्ट है, सेकंड वाला 0 ही आएगा, करेक्ट है। वहां पे अल्फा पाई बाई 7 है और बीटा भी पाई बाई 7 है, बस सीधा सीधा फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करोगे अपने आप खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। और वैसे भी अगर तुम देखते ना तो ये देखो, ये पाई बाई 7 है, ये पाई माइनस पाई बाई 7 है, तो माइनस कॉस पाई बाई 7, ये इसको कैंसिल करेगा, फिर ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको, तो ये वैसे भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और फॉर्मूला भी यूज करोगे तो भी 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, दोनों ही तरीके से। सर उसमें cos 90 आ जाता है फिर। हाँ फॉर्मूला यूज करोगे तो cos 90 आ जाएगा। क्या होगा सर वो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ एक पॉइंट के बाद। क्यों? अल्फा का वैल्यू तो तुम्हें मिल गया पाई बाई 11, थर्ड यस में अल्फा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 11, और बीटा का वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई 11, सॉरी बीटा इज 2 पाई बाई 11, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। 5। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये cos अल्फा प्लस बीटा वाली सीरीज ही है, इस पे जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन n बीटा बाई 2, दैट विल बी 5 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 11, क्योंकि साइन बीटा बाई 2 है तो पाई बाई 11 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ये होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो हमें दिख रहा है ये साइन 5 पाई बाई 11 आ गया ऊपर, यहां से क्या आएगा cos 5 पाई बाई 11, नीचे क्या दिया हुआ है साइन पाई बाई 11। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, हो तो गया यार, कितना तो आसान है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अब ऊपर दिख रहा है 2 साइन है cos है, दैट इज साइन ऑफ 10 पाई बाई 11, और नीचे दिख रहा है 2 साइन पाई बाई 11, एंड 10 पाई बाई 11 कैन बी रिटन एज व्हाट, पाई माइनस पाई बाई 11। देखो इसको सिंप्लीफाई करके ये आता है या नहीं, और नीचे क्या है 2 साइन पाई बाई 11, उसको एज इट इज रहने दो, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, खत्म। नोट कर लिया यार तुम लोगों ने? तो तुम लोग ऐसे बैठे क्यों, बता क्यों नहीं रहोगे, सर नोट कर लिया, आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट सीरीज, तो ये प्रोडक्ट सीरीज जरा देखते हैं, इसमें क्या cos थीटा cos 2 थीटा cos, यार ये इसने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, ये cos 2 स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर 2 थीटा लिख दिया है, दिस वन इज cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा एंड सो ऑन, n टर्म्स तक जा रहे हैं, दैट इज cos 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाता है sin 2 रेज टू द पावर n थीटा अपॉन 2 रेज टू द पावर n sin थीटा। या इसी को तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, मतलब इसको तुम 2 की जिस पावर तक भी ले जाओगे, जैसे मैं पावर n तक लेके जा रहा हूं, तो आगे जो आने वाला है उसका नेक्स्ट वाला टर्म होगा, यानी 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 थीटा वाला टर्म। अगर यहाँ पे n माइनस 1 तक थे तो इधर n आ गया था, इधर n है तो इधर n प्लस 1 आ जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। और ये डिराइव करना बहुत आसान है यार, मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तुम कोई भी एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, मैं यही वाला कर देता हूँ, नीचे वाला ही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन cos 2 रेज टू द पावर n थीटा, तुम 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 भी रख सकते हो, सेम ही मेथड है। हम करते क्या है, हम 2 साइन थीटा से पहले इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे हम 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या लिखा हुआ है cos 2 थीटा एंड सो ऑन, ये सब लिखा हुआ है, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2 साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको फिर से, क्योंकि हमें साइन 2 थीटा cos 2 थीटा दिख रहा है, हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो हमें अब क्या दिखेगा 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा विच कैन बी रिटन एज साइन 2 स्क्वायर थीटा, अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और इनका नेक्स्ट टर्म क्या है cos 2 स्क्वायर थीटा,
एंड सो ऑन, और भी कई सारे टर्म है। और डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 स्क्वायर साइन थीटा, फिर तुम फर्दर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये साइन 2 क्यूब थीटा बन जाएगा, एंड सो ऑन। ये ऐसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे होंगे और ये बनता जा रहा होगा। तो जब हम लास्ट टर्म पे पहुंचेंगे, मतलब cos 2 रेज टू द पावर n थीटा पे पहुंच रहे होंगे, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, sin 2 रेज टू द पावर n थीटा ऑलरेडी बन चुका होगा, cos 2 रेज टू द पावर n थीटा ये लास्ट वाला स्टेप है, और नीचे हमें क्या दिखाई पड़ रहा होगा, 2 भी हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो 2 रेज टू द पावर n sin थीटा। फिर हम बोलेंगे हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 into 2 रेज टू द पावर n, दैट इज sin 2 रेज टू द पावर n plus 1 थीटा अपॉन 2 रेज टू द पावर n plus 1 sin थीटा। किसी को समझने में कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो यार, अभी है क्या? सर वो डिवाइड मतलब डिवाइड क्यों किया, मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप के बाद 2 sin 2 थीटा बाय इंटू cos 2 थीटा बाय 2 इंटू sin थीटा। देखो पहले स्टेप में ही मैंने 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्सप्रेशन तो बैलेंस रखना है ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नेक्स्ट में आ गया तो हमें लग रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मतलब जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करना पड़ेगा इन केस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बैलेंस रखने के लिए। अनन्या समझ में आ रहा है?